पटना विश्वविद्यालय का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यहाँ के जिन हॉस्टल से आज लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, कभी उन्हीं हॉस्टल से पढ़कर निकले छात्रों ने देश हित में अपना जीवन भी लगाया है। बिहार और तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे और बीके रवि कभी पटना यूनिवर्सिटी के इन्हीं हॉस्टल के कमरों में रहा करते थे। इतना ही नहीं, इनके अलावा भी कई ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो आज देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कई राजनेता, डिप्लोमेट, प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी के साथ सचिव स्तर के अधिकारी भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। और यहाँ भी बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है। लेकिन बीते दिनों एक बार फिर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गोलीबारी और बमबाजी की खबर ने सभी को हलकान कर दिया। वहीं अब हॉस्टल को भी खाली कराया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने नदवी सहित मिंटू, जैक्सन और इकबाल हॉस्टल को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का नोटिस चस्पा कर दिया है। वहीं हिंसा करने वाले दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने को कहा गया है। इस मामले में अभी तक 6 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं अन्य युवकों की तलाश की जा रही है। बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में लगातार मारपीट, बमबाजी और गोलीबारी होती रहती है। एक आंकड़े के मुताबिक यहां पिछले 7 महीने में 15 बार बमबाजी, गोलीबारी, पत्थरबाजी और मारपीट जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। 5 महीने पहले भी हॉस्टल के छात्रों के बीच बमबाजी और गोलीबारी के बाद हॉस्टल को बंद कर दिया गया था। छात्रों के आंदोलन और प्रदर्शन के बाद ऑनलाइन आवेदन लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को हॉस्टल आवंटित किया था। वहीं इस मामले को लेकर भी छात्रों का कहना है कि 2 दिसंबर को पहले मारपीट हुई थी, जिसमें एक छात्र को गंभीर चोट की बात भी कही जा रही है, जिसमें पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद मामला कैंपस में बढ़ा और 4 दिसंबर की घटना हुई। इस मामले को लेकर एबीवीपी पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता वरुण कुमार सिंह ने बताया कि पटना विश्वविद्यालय में हुई 2 हॉस्टल की लड़ाई पर सरकार तुष्टीकरण कर रही है। एक तरफा कार्रवाई किया जा रहा है। एक तरफ के पक्ष का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष के लोग जब मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने जा रहे हैं तो उनको जेल भेजा जा रहा है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। जिस प्रकार से मिंटो हिंदू छात्रावास के छात्रों को पहले उकसाया गया और उसके बाद जब रिटेलिएशन हुआ तो अपना गेट दरवाजे बंद करके छत के ऊपर से पत्थरबाजी की गई। और आप जानते हैं कि पत्थरबाजी में कई लोग उसमें घायल हुए हैं और उसके बाद कुछ लोग, दोनों तरफ से केस होना चाहिए था। पुलिस का भी काम बनता है कि दोनों पक्ष से केस दर्ज करे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पिरबहौर थाना अध्यक्ष और जिस प्रकार से यहाँ प्रशासन और जिस प्रकार से सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उस तुष्टीकरण का यह नतीजा है कि सिर्फ और सिर्फ एक तरफ का मामला दर्ज किया गया है, यानी एक संप्रदाय का मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरे तरफ के लोग जब थाने में गए मामले दर्ज करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अभी तक दूसरे पक्ष की ओर से आवेदन भी स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरी तरफ एक जिंदा बम मिलने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में पूरी दुनिया जानती है कि बम कौन लोग बनाते हैं। सरकार हिंदू और निर्दोष छात्रों को जेल भेज रही है। दूसरे वर्ग के लोगों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एबीवीपी छात्र नेता वरुण कुमार सिंह ने कहा कि हॉस्टल को बंद करके सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहती है। सबसे पहले बताइए कि जिन छात्रों को मारा गया, उन छात्रों का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है? प्रशासन का पहला काम यही है कि दोनों पक्ष की ओर से उसका लिखित प्रमाण कम से कम अपने पास रखें, लिखित एप्लीकेशन। लेकिन इस घटना में आप देख लीजिए, जो छात्र एप्लीकेशन देने के लिए जा रहे हैं, वैसे छात्रों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर बनता है, जिला प्रशासन के ऊपर। और मुझे तो ये पूर्ण रूपेण ये लगता है कि राज्य सरकार के संरक्षण में यहाँ प्रशासन काम कर रहा है और हिंदू छात्रों के ऊपर तुष्टीकरण का ये स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा है कि सरकार हिंदू छात्रों को दबाने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से अगले महीने सरस्वती पूजा है, ऐसे में सरस्वती पूजा से ठीक पहले छात्रावासों को बंद करना उचित नहीं है।
पटना यूनिवर्सिटी के ही अन्य छात्र कहते हैं कि अगर कोई छात्र रेंट पर कमरा लेकर पटना में रहता है तो उसे 5,000 रुपये प्रति माह खर्च करना पड़ता है, जबकि हॉस्टल की फीस 2,500 से 3,000 रुपये सालाना है। आप बताइए, अभी सरस्वती पूजा आने वाला है 1-1.5 महीने के बाद। अब जब छात्रावासों में सरस्वती पूजा की तैयारी चलनी है तो ऐसे वक्त में छात्रावासों को बंद करना यह अपने आप में सुनियोजित तरीके से तुष्टीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं आपको बता रहा हूं, यह पहला प्रयास नहीं है। आपको याद होगा पिछले वर्ष भी किस प्रकार से सभी छात्रावास में सरस्वती पूजा को बैंड कर दिया गया था, लेकिन लास्ट में छात्रों के उग्र आंदोलन को देखते हुए सरस्वती पूजा किया गया। इस समय छात्रावासों को बंद करना निश्चित रूप से मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हिंदू विरोधी चरित्र सरकार का एक बार पुनः उजागर होता दिख रहा है। वे आगे कहते हैं कि इससे सस्ती शिक्षा और क्या हो सकती है। इसके अलावा वरुण देश के अन्य विश्वविद्यालयों से पटना यूनिवर्सिटी की तुलना करते हुए कहते हैं कि अगर ठीक से इस विश्वविद्यालय का प्रबंधन किया जाता तो यह देश का नंबर 1 विश्वविद्यालय बन सकता था, लेकिन इसे तुष्टीकरण की राजनीति में फंसाया जा रहा है और इसमें प्रशासन भी लापरवाही बरत रहा है।